वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वह उड़ता है उसी डायरेक्शन में ये लोग चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में ही उन्हें एक कब्र मिली। मैडेलिन उस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और उन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर खुद चले गए। कई घंटे सफर करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए। वहां उन्हें प्रोफेसर का एक बोट मिला, जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। लेकिन उनकी खुशी अब कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वॉचर्स के आने का वक्त हो गया था। उससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कियारा का हस्बैंड था, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो बहुत ही जख्मी हालत में था। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे, इसलिए डेनियल अकेला उसकी मदद के लिए गया। डेनियल कियारा के हस्बैंड को खींचकर बोट की तरफ लाने लगा, लेकिन तभी ये लोग बोट से देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर है, जिसने उनके सामने ही डेनियल का रूप ले लिया। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब उस वॉचर ने डेनियल को मार दिया। उन्हें इस बात का पता था कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। और कहानी में असल ट्विस्ट इसके बाद आया। शहर पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए और कुछ दिनों बाद अब मीना जल्दी से डॉक्टर मार्टिन के कहने के मुताबिक उनके यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई। उससे पहले कि वह उनका रिसर्च डेटा डिलीट कर देती, तभी उससे वहां एक टेप रिकॉर्डर मिला और उस टेप रिकॉर्डर से मीना को एक नया राज मालूम हुआ। जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब उनकी शादी भी हुआ करती थी। इंसान और फेरी के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उनमें इंसान और फेरी दोनों के गुण होते थे। उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। उन हाफलिंग्स में एक खासियत थी कि वे रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वे किसी मरे हुए इंसान का रूप भी बदल सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को जंगल के अंदर गढ़ों में कैद कर लिया था, तब हाफलिंग इंसानों के बीच अपना रूप बदलकर चुपके से रहने लगे और वो आज भी किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद है। मीना जब प्रोफेसर के ऑफिस में आई और वहां पर जांचबीन करने लगी, तो वहां उसके हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि तस्वीर में जो प्रोफेसर के साथ लेडी खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि मैडेलिन है और असल में मैडेलिन प्रोफेसर की वाइफ है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडेलिन ने उसे यह बातें क्यों नहीं बताई। इस